सब वन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करम, सतगुरु गुण विज्ञान जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम राम। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी। हरजस पद राग धनाश्री 5 आरंभ हो गए। महाराज फरमाए, हरि को भेद न्यारो रे, लख सी बिरला कोई। हरि को भेद न्यारो रे, लख सी बिरला कोई। और ने दूजो जान सिरे, कोई जाने हरि जन होई। और ने दूजो जान सिरे, कोई जाने हरि जन हो। हरि को भेद न्यारो रे, लख सी बिरला को। हरि को भेद न्यारो रे, लख सी बिरला को। ज्ञान कथे वाणी पढ़े रे, बाँचे वेद पुराण। ज्ञान कथे वाणी पढ़े रे, बाँचे वेद पुराण। वासुन शोभा जगत की रे, पेट भरण गत जान। वासुन शोभा जगत की रे, पेट भरण गत जान। हरि को भेद न्यारो रे, लख सी बिरला कोई। और ने दूजो जान सिरे, कोई जाने हरि जन हो। वेश बनावे फूट रारे, नाना विध का हो। वेश बनावे फूट रारे, नाना विध का हो। करत हिंदे जुग मेरे, ए भी साधन हो। करत हिंदे जुग मेरे, ए भी साधन होय। हरि को भेद न्यारो रे, लख सी बिरला कोई। और न दूजो जान सिरे, कोई जाने हरि जन हो। सरगुण सेवा बंदगी रे, रयो ओहु सो लाग। सरगुण सेवा बंदगी रे, रयो ओहु सो लाग। जब लग माया माय है रे, गयो भरम नहीं भाग। जब लग माया माय है रे, गयो भरम नहीं भाग। हरि को भेद न्यारो रे, लख सी बिरला कोई। और ने दूजो जान सिरे, कोई जाने हरि जन हो। कह सुख देव जी सांभळो रे, उलट चढ़ो आकाश। कह सुख देव जी सांभळो रे, उलट चढ़ो आकाश। दिन वो घर पाए बोरे,
राम में मिलने की आस, दिन हो घर पाई बोरे। राम में मिलने की आस, हरि को भेद न्यारो रे। लख सी बिरला को, और ने दूजो जान सिरे। कोई जाने हरिजन हो। महाराज फरमाए हरि का भेद, राम जी का भेद अलग है। इसे कोई बिरले ही जन जान पाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि करोड़ मध्य संत कोई गम पाए। सामान्य संसारियों की बात नहीं कह रहे, संतों की बात। संतों में भी करोड़ों संतों में से कोई एक परम मोक्ष में जाता है। संतों में से तो जिसको हरि का भेद मिला है, जिसको सच्चा ज्ञान मिला है, जिसको सच्ची भक्ति मिली है, वही परम मोक्ष में जा सकता है, वही हरि में जाकर मिल सकता है। बाकी तो सब वापस आ जाते हैं 3 लोग 14 भूमि में, फिर से शरीर धर कर, फिर से जन्म धर कर आया। कोई भी इच्छा, कोई भी वासना रह जाती है, उसकी पूर्ति के लिए फिर शरीर धर। जिसको सच्चा हरि का भेद मिला है, उसका देहाध्यास छूट गया। शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख लेने की इच्छा ही छूट गई। वो किसका प्रताप है? भजन का प्रताप। भजन सु वासना जड़ जाए, दूजो और कोई नहीं है। इन सब वासनाओं को जलाने का एक ही उपाय राम जी के नाम है। भजन के बिना तो पांचों वास सदा उड़िया के, ये भवता जुग जाए। ये संसार के अंदर जीवात्मा भवती फिर रही है 84 लाख जीवात्मा, क्योंकि इसे 5 प्रकार के सुख लेने की वासनाएं शब्द से, रूप से, रस से, गंध से, स्पर्श से लगी हुई। वो सब वासनाओं के लगे होने के कारण ही जहां जहां उसे सुख अधिक लगता है, उन सुखों को प्राप्त करने के लिए वो देह धरकर उस स्थान पर जन्म धर लेते। ये आत्मा का जीव भाव। जब तक ऐसी आत्मा जीव भाव में रहेगी, तब तक तो ये जीव ही बनी रहेगी। और जब संतों से, सदगुरु से, केवली भगवंतों से सच्चे परमात्मा का हरि का भेद मिल जाएगा, तब ये निर्विकार होगी, तब ये निर्विकल्प होगी और निर्वाण को प्राप्त होगी। तब ये निर्भय होगी, निश्चिंत होगी, निस्शोक होगी, निसंक होगी। इसकी सारी शंकाएं, सारे शोक, सारे दुख, सारे भय, फोबिया, डर सब समाप्त हो और ये हरि को प्राप्त कर ले। जिससे ऐसे समर्थ, सबल परमात्मा प्राप्त हो, उसे क्या डर कोई रहेगा? उसे कोई भय सता नहीं सकता, दुख सता नहीं सकता, त्रास उसके जीवन में आ नहीं सकता। तो महाराज हमारे सच्चा हरि का भेद सच्चे सदगुरु से प्राप्त होता है। 7वें सदगुरु से प्राप्त होता है, 6 सदगुरु से ये भेद प्राप्त नहीं होता। गुरु में और सदगुरु में बहुत अंतर होता है, दिन और रात का अंतर है। सदगुरु तो दिन है और गुरु रात है। ऐसा महाराज सदगुरु से भेद मिलता है। 6 सदगुरु तो प्रथम गुरु पिता कहीजे, द्वितीय गुरु माता, तृतीय गुरु दाई, चतुर्थ गुरु नाई, पंचम गुरु ब्राह्मण नामकरण संस्कार करने वाले, और छठे गुरु कनपुर के जो त्रिलोकी के अंदर फल प्राप्ति के उपाय बताते हैं। तो 6 सदगुरु से भेद मिलने वाला नहीं। परमात्मा की प्राप्ति का भेद, आत्मज्ञान मिलेगा 7वें सदगुरु से। 7वें सदगुरु की पहचान कैसे करें? क्या फर्क है? या सदगुरु की पारखां सुन जो चित दे कान, केवल बिन सुखराम के भजे न दूजो। कह रहे महाराज जो 7वें सदगुरु वो केवल राम जी के अलावा दूसरी और कोई बात करते ही नहीं। ओनली एक राम जी में मिलने की बात करेंगे, बाकी इधर उधर की कोई बात नहीं करेंगे। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा साची विधि।
माया मोह भरम की रजनी सूता जीव गाय सदगुरु वाच करीगे सी राम कहो मेरे। ये सदगुरु की पकड़, जो आत्मा के कल्याण का भेद दे दे, किस प्रकार से आत्मा परमात्मा में मिल सकती है, किस प्रकार से आत्मा संसार के सुखों से अलग हो सकती है, न्यारी हो सकती है। देहाध्यास इस आत्मा का किस प्रकार से छूट पाएगा। देहाध्यास ही इसका बंधन है, देह से सुख लेने की इच्छा देहाध्यास। तो ये देहाध्यास के कारण ही ये जन्म दर गई। तो जब तक ये देहाध्यास नहीं छूटेगा, कब तक नहीं छूटेगा? जब तक सच्चे परमात्मा का आनंद इसे प्राप्त नहीं होगा। और कब तक सच्चे परमात्मा का आनंद प्राप्त नहीं होगा? जब तक सच्चे सदगुरु सच्चा भेद नहीं देगा। वो तो सत्य ज्ञान बतावे सचु न राखे। सच्चे सदगुरु मिलते हैं तो सत्य ज्ञान बता दे, कोई छंदा नहीं रखते हैं, कोई बात छिपी नहीं रहती, सब उघाड़ के स्पष्ट तौर से खोलकर समझा कर बता देते हैं। दो भाषा नर जब चलावे आप समझ हो रहा समझ। ऐसे सदगुरु आते हैं जो दोनों भाषा जानते हैं, चौथे लोक की भाषा भी जानते हैं और त्रिलोकी की भाषा भी जानते हैं। तो चौथे लोक का ज्ञान इस त्रिलोकी में आकर साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों को भेद बता देते हैं और करें भेद सहित ज्ञान घटावे प्रेम भाव नैचो मन पावे मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट। वेदी जन मिलते हैं और ऐसा भेद मिलता है, तभी जाके मोक्ष प्राप्ति का उपाय प्राप्त होता है। इसके अलावा मोक्ष प्राप्ति का और कोई उपाय है नहीं। तो हरि को भेद न्यार सबसे अलग है। ये हमारा समझा क्यों रहे? क्योंकि जब तक ये भेद नहीं मिलेगा तो तब तक अपन भी आज दिन तक घूमते रहे, ऐसे घूमते रहे। चालन की सरदा गणी फिर गोता खाए, गोते खा रहे आज दिन तक, आगे भी फिर यदि भेद नहीं मिला तो गोते खाएंगे। और भेद मिल गया, चाबी मिल गई, रहस्य की पासवर्ड मिल गया, तो आराम से दरवाजा खोल के प्रवेश कर जाएंगे किसमें? मोक्ष में। मोक्ष का चाबी तो होना चाहिए ना, बिना चाबी के कैसे प्रवेश करोगे? तो चाबी तो वेदीजन के पास है। वेदीजन आपको पासवर्ड बता दे, भेद बता दे, तो आप फटाफट खोल के जा सकते हैं अंदर। तो हरि को भेद न्यारो रे लक्सी बिरला कोई और न दूजो जान सी रे, कोई जाने हरिजन, दूसरों को नहीं पता। जो हरि के जन है उन्हें ही पता है। हरि के जन का क्या तात्पर्य? जो हरि के हो गए वो हरि के जन, जिन्होंने अपने आप को हरि को समर्पित कर दिया, जिसने अपने आप को हरि के शरणागत कर दिया, वही जाने। फिर आसन हमारा गिगन मंडल में रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने और आपको। मेरे जन कौन से? जो हरि के, जिसने हरि की प्राप्ति का ज्ञान धारण किया, जिसने केवल्य का ज्ञान धारण किया और ज्ञान धारण करके और ज्ञान के अनुसार साधना की, वो हरिजन। तो जिसने धारण किया वो जान सकता, जिसने धारण नहीं किया वो नहीं जान सकता, क्योंकि ये हरि का भेद कहने में नहीं आता। क्या कह रहे? संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे कृपा करे दया गुरुदेव जी। जब शिष्य का ब्रह्म जाए, तो कहने में तो आता नहीं, भेद बताने में आता नहीं, अनिर्वचनीय है, अनुभव का है। जिसके घट के भीतर अनुभव हो रहा है, हाँ, वो कहता है कि ये भेद जो मुझे मिला है ये अद्भुत है, विलक्षण, बड़ा आनंददायक है ये भेद। तो और न दूजो जान सीरे, कोई जाने हरिजन, दूसरों को पता नहीं, पास बैठने वालों को भी नहीं पता। जिसके घट में ऐसा आनंद आ रहा है उसे ही पता है। रोम रोम से हुई रही निरंकार दुरकार, निस्वासर आठवीं प्रहर रामचरण एक सार, उठत बैठत जागता सुतय सिमरन हो, रामचरण निरंकार धुनी पायर लखे न हो। जो निरंकार की धुनी साधना करने वाले जन के घट के भीतर हो रही है, नाद की, अनद नाद की, जिन की, सोहरों की, अगम की धुनी एक के बाद एक खुल रही है स्वतः केबा हो, वो बाहर किससे भी सुनाई नहीं देती। कौन सुनता है उसको?
जो भक्ति कर रहा है वो सुनता। तेजी सुनता हो गुरु ज्ञानी, ईगन में भंवर गुंजारा भी। हे सदगुरु के ज्ञान को धारण करने वाले जन, क्या आप कीगन मंडल में भंवर गुंजार सुन रहे हो? जो भंवरे गुंजार कर रहे हैं, इसका आनंद ले रहे हो? जो हरि के जन है, जिसने ऐसे ज्ञान को धारण किया है, वही ऐसे भंवर गुंजार को सुन पाते हैं। और न दूजो जान सी रे, कोई जाने हरिजन होय। तो ऐसी बात को जानना है तो महाराज कह रहे आप हरिजन हो जाओ। हरिजन हो जाओगे तो आपको ये बात की रहस्य की जानकारी आनंद गटपट का मिलने लग जाएगी। जब तक हरिजन नहीं होगे तब तक नहीं मिलेगा। यानी पूर्ण शरणागत होकर हरिजन होने का क्या तात्पर्य? कि हरि का शरणा ले। शरणा किसे कहते हैं? शरणों तक तो वजन में रहता, वेश फेरिया नहीं। केवल वेश पैर लेने मात्र से शरणा नहीं हो जाता। तो जो भजन करने में रत है वही शरणा है, उसने ही शरणा लिया। चाहे भले वो ग्रस्त में, उसका कोई कारण नहीं है, ग्रस्त का या वन का, घर छोड़ने का या घर में रहने का कोई कारण नहीं। तो और न दूजो जान सी रे, कोई जाने हरिजन होय। और महाराज समझा रहे इस बात को विस्तार से खोल खोल कर, क्योंकि जब तक इस बात को समझेंगे नहीं तब तक अपन भ्रम में रह जाते हैं, और भ्रम में रह के अपने श्वासारूपी कुंजी को ऐसे ही समाप्त कर देते हैं अन्य के साथ लगकर। जिनके पास ऐसा भेद नहीं है उनके साथ लगकर अपने समय को ऐसे ही यह गंवा दे, जिससे आपको कुछ हाथ भी नहीं लगता और सारा समय भी श्वासारूपी कुंजी भी उठ जाती। इसलिए समझा रहे कि ऐसे भेदी जन के पास ही जाओ आप, जिनके पास ऐसा हरि का वेद हो, जिनके पास ऐसी प्राप्ति का ज्ञान हो, केवल का ज्ञान हो, वहीं आप जाकर अपने समय को सदुपयोग करोगे, तभी जाके हरि मिलेंगे। इसके बिना हरि मिलने वाले नहीं है। तो ज्ञान कथे बाणी पढ़े रे, पांचे वेद पुराण। कोई बहुत अच्छा ज्ञान करता है, ज्ञानी जन है, बहुत अच्छा उसको शास्त्रों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान, आगम निगम का ज्ञान, व्याकरण का ज्ञान, संस्कृत भाषा का ज्ञान, सब चीजों का महाराज कह रहे हैं कि बहुत अच्छा ज्ञान करता है और बहुत अच्छा अर्थ भी समझाता है। बहुत अच्छी वाणी है उसके मुखारबिंद से निकले हुए वचन, बहुत सुहावने लगते हैं, सुंदर लगते हैं, सबको आश्चर्यचकित कर देने वाले वचन हैं, सबको अच्छे लगने वाले वचन। ज्ञान कथे वाणी पढ़े रे, बाँचे वेद पुराण। वो सब बाँच भी लेते हैं अच्छे से, बाँचना भी उनको बहुत अच्छे तरीके से आता है, बहुत अच्छे तरीके से गाकर सुना भी देते हैं, गाकर बाँच भी देते हैं, जिससे सबको बहुत अच्छा लगता है सुनने वालों को। तो क्या कह रहे महाराज, ऐसी जो स्थिति है, वह सुन शोभा जगत की रे, पेट भरण गद जान। ये तो शोभा किसकी है? जगत की है। बहुत अच्छा ज्ञान कथा, बहुत अच्छा अर्थ किया, बहुत अच्छी वाणी बाची, बहुत अच्छा हरजस गाया, हाँ, 4 वेदों की ऋचाएं बहुत अच्छी बोली, सब याद है उनको, कंठस्थ है, पुराणों का भी पूरी उनको कथा पता है, कहाँ से कथा, कहाँ से दृष्टांत उठा कर भी दे देते हैं। लेकिन महाराज फरमाने की इससे क्या होगा? वह सुन शोभा जगत की। संसार वाले शोभा कर देंगे आपकी, वाहवाही कर देंगे कि बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा अर्थ करते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। वेद पढ़े वेदांती, जिनी पढ़े बखान, सात शब्द भक्ता बड़े, बने जौन कुरान, बने जौन कुरान लख लवलेस नदी से, क्यों पिशियारी नारी विष्णु पर को पीछे। महाराज कह रहे जो चीज पढ़ रहे हैं उसका लक्षण तो उनमें थोड़ा सा भी नहीं, केवल पर का पीसना पीस रहे हैं, दूसरों के लिए, दूसरा पीसना दूसरों के लिए कर रहे हैं। तुम्हारा दूसरों के लिए क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपना पेट भरण, परिवार को पेट, हाँ, पेट भरने के लिए कर रहे हैं। ये तो एक प्रकार का उन्होंने ज्ञान कथने का, ज्ञान सुनाने का, ये तो एक धंधा बना लिया, धंधा बनाकर लोगों को रिझाकर, लोगों को राजी करके और धन इकट्ठा करते हैं, धन इकट्ठा करके अपना पेट, तो इससे पेट भरने का कार्य हो रहा है।
गंदा हो रहा है। इससे महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान का कोई लेना देना नहीं है, आत्मा के कल्याण का इससे कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं। आत्मा का कल्याण इससे होने वाला नहीं है जब तक आपको भेदी जन से भेद नहीं मिल जाए। और क्या कह रहे हैं महाराज, कैसे कैसे भक्ति के लिए लोग करते हैं, संसार में लोगों को रिझाने के लिए। वेश बनावे फूट रोरे नाना विध का हो। बहुत सुंदर सुंदर वेश बनाते हैं, अच्छे अच्छे वेश बनाते हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके आते हैं। कभी कभी तो बिल्कुल भगवान का ही रूप बना के आ जाते हैं, चतुर्भुज रूप बना लेते हैं, अलग अलग रूप बना लेते हैं। वेश बनावे फूट रोरे नाना विध का हो। इस शरीर के ऊपर वस्त्रों से, सज्जा से ऐसा वेश बना लेते हैं अलग अलग प्रकार के। और कह रहे घर तज हिंदे जुग मेरे ये भी साधन हो। जो अपने घर को छोड़कर वेश धारण करके, कोई सफेद वस्त्र पहन के निकल गए, कोई गेरुआ वस्त्र पहन के निकल गए, कोई गुलाबी वस्त्र पहन के निकल गए, अलग अलग मत के, पंथ के, संप्रदाय के अपने अपने जो जो भी ड्रेस कोड है, उस सब ड्रेस कोड के वो वस्त्र पहन लेते हैं और पहनकर घर से निकल जाते हैं, यानी शरीर से त्याग कर देते हैं, शरीर से माया का त्याग कर। महाराज सम्मान है, उन्होंने शरीर से माया त्यागी, लेकिन भीतर में तो भावट बनी ही रहती है। भीतर में भावट कब मिटेगी? जब हरि का भेद मिलेगा। जब तक हरि का भेद नहीं मिलेगा तब तक भीतर की भावट केवल ऊपर से त्याग करके जाने से मिटने वाली नहीं। तो अधिकतर तो ऐसे ही हैं जिनको हरि का भेद तो पता नहीं, लेकिन ऊपर से त्याग करके निकल गए। तो कह रहे महाराज घर तज हिंदे युग मेरे, फिर वो युग में सब जगह विचरण करते, सब जगह रमते, सब जगह जाते, अलग अलग स्थानों पर रहते, एक जगह कहीं ठहरते नहीं, विचरण करते ही रहते। तो घर तज हिंदे युग मेरे, और अपन उनको क्या प्रणाम करते हैं? वस्त्र को देखकर कि साधु है, सन्यासी है, बैरागी है, ऐसा अपन सोचते हैं। तो महाराज क्या कह रहे हैं? ये भी साधन है, इनमें से कोई भी साधु नहीं। केवल कपड़े रंगा के पहन लेने मात्र से साधु नहीं होगा। साधु बनाना है तो किसको बनाना? अपनी आत्मा को बनाना। शरीर को साधु बनाने से कुछ होगा नहीं। शरीर तो संसार का है, ये तो संसार में ही रहेगा। शरीर के लिए तो जो कुछ भी चीजें आवश्यक है वो सब आपको करनी पड़ेगी, चाहे घर में रहो चाहे वन में रहो, कहीं भी रहो, क्या फर्क है? शरीर की आवश्यकता की पूर्ति आपको सब जगह करनी ही पड़ेगी, क्योंकि शरीर का धर्म अलग है और आत्मा का धर्म अलग है, दोनों धर्म एक नहीं है। तो कल्याण किसका करना है? शरीर का कल्याण करना है कि आत्मा का कल्याण करना है? तो आत्मा का कल्याण करना है तो आत्मा को वेश पहनाना पड़ेगा। आत्मा को जब तक अपन वेश नहीं पहनाएंगे सत्य का, तब तक आत्मा का कल्याण। सत्य का वेश कौन सा है? निजनाम सतनाम कुदरत कला नेचर जो जागृत होती है वो इस आत्मा के ऊपर सत्य का वेश। ये वेश एक बार इस आत्मा ने पहन लिया तो फिर दूसरे वेश धरने की इसे आवश्यकता नहीं रहती। दूसरे वेश जितने भी हैं वो सब झूठे हैं, वो सब माया से रचित है। जो माया से रचे हुए होते हैं वो स्थायी कभी होते ही नहीं। इस आत्मा ने अभी कौन कौन से वेश धारण कर रखे? 4 वेश धारण कर रखे। एक तो ये स्थूल शरीर का वेश धारण कर रखा है जो दिख रहा है, इसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर का, भीतरी परत सूक्ष्म शरीर का वेश, जिसे नौतत लिंग शरीर भी कहते हैं, जिसमें 5 प्राण हैं और मन बुद्धि चित्त अहंकार है। ये सब चीजें सूक्ष्म शरीर के वेश आवरण है। तो स्थूल के भीतर सूक्ष्म है और सूक्ष्म के भीतर कारण शरीर है और कारण शरीर के भीतर भी महाकारण शरीर है जो सुख लेने की उसकी इच्छा है, वही सबसे बड़ा कारण है इसे वेश धारण करने के पीछे।
उस महाकारण शरीर के भीतर में आत्मा है। तो कह रहे हैं कि चारों आवरणों को, चारों वस्त्रों को, चारों वेश को उतारना, ये चारों वेश माया के हैं, ये चारों वेश प्रकृति के हैं जो इस आत्मा ने अभी धारण किए। क्यों धारण किए? क्योंकि इसके भीतर वैभव नाम का गुण था, सुख लेने की इच्छा थी, इसलिए ये सब प्रकार के वेश धरकर आ गए। तो कह रहे हैं महाराज कि इस प्रकार से जब तक सत का वेश धारण नहीं करेगी, झूठे वेश को उतार कर, तब तक वो सतलोक में नहीं जा सकते। सतलोक में प्रवेश सत के वेश से है। और सत का वेश क्या है? निज नाम सतनाम कुदरत कला नेचर सत का वेश है। तो गर्तज हिंडे जुग मेरे ये भी साधन हो, ये भी साधु नहीं। अपन साधु कहते भले व्यवहार की दृष्टि की साधु है, लेकिन महाराज कह रहे हैं वास्तव में साधु नहीं। वास्तव में साधु तो वही है जिनने सत का वेश धारण किया आत्मा के ऊपर। सरगुण सेवा बंदगी रे रयो अहू सो लाभ। और महाराज फरमाने हैं कि किसमें लगा रहते हैं? सरगुण की सेवा करना, आकार की सेवा करना, रूप की सेवा करना, शरीर को सुख पहुंचाना। आकारी पुरुष सेविया गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार वे छिन में देख मिटा। कह रहे जब तक आकार के साथ लगे रहोगे, रूप के साथ लगे रहोगे, शरीर के साथ लगे रहोगे, तब तक तो इंद्रियों तक का उपाय। इंद्रियों तक का उपाय करने से क्या प्राप्त होगा? गो गोचर जहां लग मन जाई, तहां लग माया जानो भाई। देखिए सुनिए गुनिए मन माई, मोहमूल परमारथ। इंद्रियों से जब तक देख रहे हो, सुन रहे हो, गुन रहे हो, ये तो और बंधन का कारण है। इसमें तो इंद्रियां आपकी मोहित हो रही है। इंद्रियों को सुख आ रहा है, नयन सुख आ रहा है, श्रवण सुख आ रहा है, और घ्राण सुख आ रहा है, स्वाद सुख आ रहा है। ये सारे सुख तो आ रहे, ये सुख तो और बंधन का कारण है, बांधेंगे आपको, बंधन से मुक्त नहीं कर। इसलिए महाराज हमारे सरगुण सेवा बंदगी रे गयो लाभ। और महाराज कह रहे कि ये तो अहू तक ही लगा रहता है, आत्मा तक ही लगा रहता है, श्वास तक ही लगा रहता है, श्वास से परश्वास में नहीं जाता है, आत्मा से परमात्मा में नहीं जाता। इसका उपाय आकार तक है, रूप तक है, वहीं तक की सेवा पूजा बंदगी तक सीमित। इससे महाराज कह रहे हैं आगे बढ़ो। ये तो एक आधार है। क्या कह रहे हैं? ये तो एक पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा है। तो तब तक आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं तक बैठे रहो। क्यों 10वीं के बोर्ड में नहीं आना है क्या? जब तक 10वीं की परीक्षा नहीं दोगे, बोर्ड की परीक्षा, तब तक आपको सर्टिफिकेट बोर्ड का मिलने वाला है। 10वीं का सर्टिफिकेट बहुत मान्य होता है बोर्ड का। हाँ, सब जगह चलता है। ऐसे आप दसदा भक्ति का भेद तो लोगे तो फिर आप सर्वज्ञ हो जाओ। दसदा भेद भगत यूं लीजिए, आन देव बदला में जी। ये अन्य सब जो है ना, पहले से लगाकर 9वीं तक, ये सब बदले में दोगे तो दसदा का भेद मिल जाए। और पहले से लगाकर 9वीं कक्षा तक ही रहना चाहोगे, 10वीं में आना चाहते हो, 10वीं में आना चाहता है और कहेगा कि मैं 9वीं में भी रहना चाहता हूँ और 10वीं में भी आना चाहता हूँ, उसको 9वीं कक्षा छोड़कर 10वीं में आना पड़ेगा, तब आ पाएगा। वो कहें नहीं, मैं आज तो 9वीं में बैठूंगा, लेकिन परीक्षा 10वीं की दे दूं, कैसे देना? 10वीं की पढ़ाई नहीं करेगा तब तक 10वीं में कैसे आए? आन और राम बराबर कहिए, ये तो बात बने नहीं भाई। वैसा का पिता कहे पिता जिसको जानता है सब लोग लुगाई, आन तजे मिल राम मिले नहीं, रजब कहता है राम बोई। महाराज राम जी से उनका कह रहे हैं। तो सरगुण सेवा बंदगी रे गयो अंशु लाख, और जब लग माया माय है रे गयो वरम नहीं भाग। महाराज साहब स्पष्ट तौर से कह रहे हैं कि जब तक तुम यही उपाय कर रहे हो, 9वीं तक क्लास के, 10वीं में नहीं आ रहे हो, तब तक तो माया के ही उपाय हैं और माया से ही लगे हुए हैं।
यानी इंद्रियों की तक के उपाय, इंद्रियों से जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ माया का ही उपाय है। इंद्रियातीत परमात्मा राम जी के दर्शन नहीं प्राप्त कर पा रहे तो गयो भरम नहीं बात, तब तक आपका भरम जाएगा नहीं, भरम भीतर में बना रहेगा, प्राप्ति का भरम लगा रहेगा। इसलिए महाराज कह रहे कै सुखदेव जी सांभळो रे उलट चढ़ो आकाश। महाराज कह रहे हैं अब तो संभल जाओ, बहुत दिन हो गए नहीं संभलते हुए, बहुत दिन हो गए इसीलिए तो आज यहाँ, पहले संभल गए होते तो आज यहाँ होते ही, कितने युग बीत गए। हाँ बोलो, हाँ जुगान युग से इधर ही है, संभले हमारे, अब सांभलो कै सुखदेव जी सांभळो रे, संभल जाओ और क्या करो, उलट चढ़ो आकाश, सांस से उस सांस में उलट जाओ, संकनाल पंकनाल में उलट जाओ, प्रवृत्ति पसारे से निवृत्ति निवेड़े में आ जाओ, शरीर से आत्मा की ओर आ जाओ, आत्मा से परमात्मा की ओर आ जाओ, उलट चढ़ो आकाश। बहुत ही सुलटी खेलिया अब के उल्टी खेल, तो संतदास इसी देह से दान मुक्ति का झेल। तो कह सुखदेव जी सांभळो रे उलट चढ़ो आकाश, उलट कर आकाश में चढ़ जाओ, गगन मंडल का आनंद प्राप्त कर लो, विदेही मंडल के अंदर गुणात्मक शब्द का आनंद प्राप्त कर लो। तो महाराज में जब ये आनंद प्राप्त होगा विदेही मंडल में, ता दिन वो घर पाए गोरे, उस दिन वो घर मिले, ता दिन वो घर पाए गोरे, राम मिलन की आस, जो आपको राम जी से मिलने की आशा है ना उस दिन पूरी होगी, इसके बिना पूरी नहीं होगी राम जी से मिलने की आशा। हरि को वेद न्यारो रे लक्ष्मी बिरला कोई, और न दूजा जान सी रे कोई जाने हरि के नाम। बोलो राम सतगुरु गुरुदेव जी महाराज परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के केवली भगवंता ने मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान राम सभा में राम सा राम 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 सा सब संताने सत्संज्ञाने राम 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 राम।